नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं घर्षण के ऊपर। तो घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, तो इसके लिए देखते हैं कि घर्षण जो होता है यानी कि दो वस्तुओं की संपर्क तल के समांतर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि घर्षण बल जो होता है वो किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तल, यानी कि दो वस्तुएं, माना कि ये दो वस्तुएं हैं इस तरह से, और इन दोनों वस्तुओं के संपर्क तल, यानी कि जहाँ पर ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो वो इसका संपर्क तल होगा। संपर्क तल के मध्य यानी समांतर एक बल कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और इस बल की जो दिशा होती है वो दिशा होती है जो इस वस्तु की गति की दिशा है, ये उस गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसे बोलते हैं कि ये होता है आपका घर्षण बल। तो घर्षण बल की अगर बात की जाए कि माना कि कोई वस्तु है, वो वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, तो घर्षण बल जो होगा इसके विपरीत दिशा में इस तरफ लगेगा। वहीं अगर बात की जाए कि घर्षण बल के जो उदाहरण होते हैं, घर्षण बल के उदाहरण होते हैं कि टायरों का घिसना। हम देखते हैं कि जब किसी व्हीकल में, किसी मोटरसाइकिल में, किसी साइकिल में, किसी गाड़ी में हम नए टायर लगवाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो टायर क्या होते हैं, वो घिस जाते हैं। तो वो क्यों घिसते हैं? इसका कारण है कि जब वो टायर चलते हैं तो उन टायरों की सतह और जिस पथ पर वो चलते हैं उसकी सतह के मध्य एक बल कार्य करता है समांतर, जिस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और वो घर्षण बल के कारण ही वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। हम नए चप्पल, नए जूते खरीदते हैं, एक समय बाद वो भी घिस जाते हैं। यानी कि इन चप्पलों का और जूतों का घिसना भी हमारा क्या है कि ये भी घर्षण बल का उदाहरण है। वहीं देखें कि जो पुर्जे होते हैं किसी भी मशीन के, किसी भी इंजन के, जैसा कि इंजन या कोई भी मशीन पुर्जों से मिलकर बनी होती है, और जब वो चलती है तो एक समय पश्चात उसके पुर्जे घिस जाते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि जब वो आपस में सतह पर एक दूसरे की सतह उनकी टकराती है तो सतह टकराने के कारण उनमें घर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि वो घिस जाते हैं। तो और वही बात करें कि गति संभव है, यानी कि माना कि यदि घर्षण बल इस पृथ्वी पर नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी गति संभव नहीं हो सकती। मानो कि मैं किसी भी फर्श पर इस मार्कर को इस तरह से लुढ़का दूं, तो ये यदि घर्षण नहीं होगा तो ये सिर्फ लुढ़कता हुआ चला जाएगा और रुकेगा नहीं कहीं भी। यही कारण है कि मानो कि यदि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिस पर घर्षण नहीं है, कोई भी एक ऐसी सतह, और उस पर हम किसी भी वाहन को चला दें तो वो वाहन रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उस घर्षण ही उसकी गति का विरोध करता है, जिसके कारण वह वस्तु या वह वाहन या वह सवारी क्या होती है, रुकती है। वहीं अगर बात की जाए कि जब हमने देखा होगा कि जो चिकनी सतह होती हैं उन पर फिसलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि चिकनी सतहों पर जो घर्षण का मान होता है, घर्षण बल का मान कम होता है, और जब घर्षण बल का मान कम होता है तो वो गति का विरोध कम करता है, इसलिए वहाँ पर फिसल जाते हैं आराम से। वहीं देखा होगा कि जो खुरदरी सतह होती है वहाँ पर फिसला नहीं जाता, वहाँ पर क्या होता है कि जमकर चलते हैं, तो वहाँ पर घर्षण बल क्या होता है कि अधिक होता है और वो बांध लेता है एक साथ। पैर या कोई भी जो है वो सतह टच करती है तो उसे जकड़ लेता है, और उस घर्षण बल की अधिकता के कारण वहाँ पर फिसलते नहीं हैं। वहीं अगर बात करें कि घर्षण के जो प्रकार होते हैं, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि जो घर्षण के प्रकार होते हैं कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण क्या होते हैं। स्थैतिक घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण होता है कि जब कोई दो वस्तुएं स्थिर अवस्था में हो, यानी कि वो गति नहीं कर रही हैं, स्थिर अवस्था में खड़ी हैं, और उनकी सतह के बीच में जो बल कार्य करता है उस टाइम पर, उस बल को कहते हैं हम स्थैतिक घर्षण बल। यानी कि जब गति नहीं कर रही हो तो तब जो उनकी सतह के मध्य बल कार्य करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वही बात करें सीमांत घर्षण बल की, तो सीमांत घर्षण बल जो होता है कि
कि जब दो वस्तुएं क्या होता है कि गति प्रारंभ करने वाली हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत तेज पेंडल मारना यानी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है पेंडल मारने के लिए, यानी कि उसे गति की अवस्था में लाने के लिए। तो वहाँ से पता चलता है कि जो सीमांत घर्षण बल वही होता है कि जब कोई वस्तु गति प्रारंभ करने वाली हो तब दोनों की सतह के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, यानी कि वह स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है कि जब तक स्थिर है दोनों अवस्था में, वही स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली है, यानी कि जब गति स्टार्ट होने वाली है तो तब जो बल उनकी सतह के मध्य कार्य कर रहा है उस बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए सीमांत घर्षण बल, जैसा कि साइकिल वाला एग्जांपल बताया कि जब शुरुआत में ही जब इनिशियली कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बल लगता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि गतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल तीनों में से यदि किसी का मान अधिक है तो वो सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होता है। वहीं अगर बात की जाए गतिक घर्षण बल की, तो गतिक घर्षण बल क्या होता है कि जब यानी कि सतह एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हो तो क्या होता है कि वहाँ पर उनकी सतह के मध्य समांतर जो बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल होता है दो प्रकार का। गतिक जो घर्षण बल है वो दो प्रकार का होता है, गतिज घर्षण बल और लोटनिक या घूर्णीय घर्षण बल। तो इस घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बल भी कहते हैं। क्या होता है कि जब एक चीज, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जो घसीटकर चलती है, फिसलकर चलती है, इस तरह से फिसलकर चलती है तो वहां पर हमारा सर्पी घर्षण बल या हमारा गतिज घर्षण बल होता है। जैसा कि मानो कि हम किसी भी फर्श पर किसी एक संदूक को खींचकर लाएं, रस्सी से खींचकर लेकर आएं, या हम किसी सोफा को हम वैसे ही धक्का मारकर उसे एक साइड करें तो वहां पर यानी कि जहां पर फिसलकर होता है तो उनकी सतह के मध्य जो बल कार्य होता है वो होता है सर्पी घर्षण बल या गतिज घर्षण बल। वही बात की जाए जो हमारा लोटनिक या घूर्णीय घर्षण बल होता है, लोटनिक और या घूर्णीय घर्षण बल होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़ककर गति करती है तो उनकी सतह के मध्य जो बल कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। जैसा कि पहिया होते हैं या फिर कोई ऐसी गोल सी चीज मानो जिसे हम फर्श पे इस तरह से लुढ़का सके तो उसकी गति जो होगी वो होती है क्या, लोटनिक घर्षण बल। जैसे कि मानो अब की बार संदूक के नीचे यदि कोई पहिए वाला सेट है और उसे हम लेकर आए तो पहिए क्या करेंगे, लुढ़केंगे, तो वो पहिए इस तरह से गति करेंगे तो वहां पर लोटनिक घर्षण बल कार्य करेगा पहिए की सतह और उस फर्श की सतह के मध्य। तो अगर बात की जाए कि घर्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए देखते हैं कि जो घर्षण बल को कम करने के उपाय हैं तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रीस लगाकर या सतह को चिकना करके। यानी कि जब हम ग्रीस लगा दें तो या सतह को चिकना कर दें किसी स्नेहक के द्वारा, स्नेहक होते हैं ये चिकने पदार्थ जो होते हैं स्नेहक, कि इनके द्वारा हम किसी भी सतह को चिकना कर दें तो वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाती, वो फिसल जाती हैं, तो वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है उन दोनों के मध्य। वहीं अगर बात की जाए जो पॉलिश करके भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था घर्षण बल के बारे में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।